और ये करणी सेना के लोगों का जो मनोबल बढ़ा है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बढ़ा है। नहीं तो इस तरह से एक जनप्रतिनिधि घर पर चल करके एक अभद्रता करना, तोड़फोड़ करना, ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में, एक चूँकि वो राज्यसभा के सांसद हैं, पूरे देश में बहुत बड़ा गलत मैसेज गया है। जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य खुद सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी कीमत पर केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं जीत सकते और नहीं जीतेंगे जो है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व एमपी और वर्तमान विधायक तूफानी सरोज जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा आगामी चुनाव 2027 को लेकर और तमाम जो घटनाएं घटित होते हैं उस पर चर्चा करूंगा। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जिस तरह से सर लालजी सुमन के साथ आज जिस तरह से तांडव किया जा रहा है करणी सेना के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कार्यक्रम भी बगल में है, इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं? ये लालजी रामजी सुमन के यहाँ जो घटना अभी आपने जिक्र किया है, इस तरह की घटना लोकतंत्र में अमर्यादित है और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है जी। सदन में कोई हर व्यक्ति अपनी बात को कहता है मर्यादा के अंदर। अगर बात कोई अशोभनीय है तो सदन से डिलीट कर दी जाती है जी। या तो आपको ज़्यादा एतराज़ है तो आप न्यायालय का सहारा लीजिए और कोर्ट का सहारा लीजिए। ये कानून को अपने हाथ में लेना जो है संविधान नहीं कहता। ये जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज और प्रेरित ये करणी सेना संगठन है जो उनके ही इशारे पर ये तांडव करने का काम कर रही है। इस तरह से अराजकता एक तरफ बढ़ेगी। इसकी जननी तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दा चल रहा है, जो पटकथा चल रही है, इसका तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया जो है। या औरंगजेब का कब्रिस्तान कहाँ है, मज़ार कहाँ है, मज़ार उखाड़ना चाहिए, फेंकना चाहिए। दुनिया भर के जो विवादास्पद बातें आई, नागपुर में घटनाएँ घटी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग असल मुद्दों से दिमाग सबका भटकाना चाहते हैं। आज देश का नौजवान बेरोजगारी की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है जो है, और कुंभ की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जितने बड़ी संख्या में लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आए, उसी तरह से तीव्र से पूरे देश में चर्चा इस बात की हो रही थी। सदन में भी आपने देखा कि बात उठाई गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा कि आप जो है संख्या बताइए, नाम बताइए, सूची बताइए कौन कौन लोग मरे हैं। इस तरह के मुद्दे तमाम पूरे देश में चल रहे थे। सारे मुद्दों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने ये औरंगजेब का ये मसला उठाया है जो है। जिस तरह से सर माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को लेकर विशेष कहते हैं कि हमारी सरकार में इस तरह से तांडव नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आज यह घटना घटित हुई है उनके साथ, इस पर सवाल है सर। ये मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोलती चली आ रही है। वो कहते हैं सदन में जीरो टॉलरेंस है, हम कहते हैं कहीं अपराध बढ़ा है। इससे ज़्यादा अपराध पूरे देश में कहीं भी नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है। तो ये इनका कह देने से कि जीरो टॉलरेंस है, कानून व्यवस्था है, बरकरार है, सब कुछ है, ये बहुत गलत है जो है। ये भारतीय जनता पार्टी हर जगह फेल्योर है। ये कानून के मामले में जो है कहीं भी अपने आप को फिट नहीं बैठती। और ये करणी सेना के लोगों का जो मनोबल बढ़ा है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बढ़ा है। नहीं तो इस तरह से एक जनप्रतिनिधि घर पर चल करके एक अभद्रता करना, तोड़फोड़ करना, ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में, एक चूँकि वो राज्यसभा के सांसद हैं, पूरे देश में बहुत बड़ा गलत मैसेज गया है। कल सर मुख्यमंत्री जी का 8 साल पूरा हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया है। हर जगह उन्होंने कहा कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम कर दिया समाजवादी पार्टी कभी नहीं कर पाएगी, न तो आगे उनकी सरकार आने वाली। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? 27 का चुनाव भी कठिन देखा जा रहा है। अब वो सरकार आएगी कि नहीं आएगी ये तो भविष्य के गोद में छिपा है। बहुत ज़्यादा केशव प्रसाद मौर्य ही रागते हैं कि 27 फिर मेरी सरकार बनेगी। पहले केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट जीत के बताएं, सोचें कि ये हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य खुद सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी कीमत पर केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं जीत सकते और नहीं जीतेंगे जो है। सरकार बनाने का जो दावा है वो तो भविष्य में पता चले किस किस सरकार बनेगी। ऐसे ही ये
जब प्राण प्रतिष्ठा हुई जो है तब ये सारे लोग 80 की 80 सीटें जीत रहे थे। 80 की 80 सीटें 22, हमें याद है कि 22 में और 22 तारीख भी था जो है, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो ये लोग पूरे सदन में शोर मचा रहे थे, अब 80 की 80 सीट जीतेंगे। लेकिन ये जनता ने बता दिया जो है 80 की 80 जीत, भगवान राम भी मुझसे नाराज़ हो गए, सारे शंकराचार्य नाराज़ हो गए। और थोड़ा सा संविधान बचाने के नाम पे थोड़ा सा जो है और भी लोग मूवमेंट किया होता, विशेष तौर से दलित समाज के लोग। जैसे उदाहरण तौर में दूर नहीं जाऊंगा, हमारे ही लोकसभा में देख लीजिए 1,57,000 वोट बसपा को मिला है। 1,57,000 वोट, इट मीन्स 3 लाख समथिंग होगा। इसी तरह हर जगह भी उनको वोट मिला है। तो अगर ये संविधान बचाने के लिए 25-30% वोट इधर से इंडिया गठबंधन पे खड़ा हुआ होता तो हम लोग 70-75 सीटें जीतते जो है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती जो है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने में हम कामयाब हो जाते। फिर भी समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं आई है। तो 27 को लेकर सर क्या कहेंगे? चुनाव तो अभी लंबा है, लेकिन हुंकार भर रही हैं सरकारें, और समाजवादी पार्टी का भी लगातार पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है हर स्थानों पर। 27 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग इनसे ऊब गए हैं। आज ये जो पन्ने उखाड़ रहे हैं, ये इतिहास में कौन किसको क्या कहा, और ये बाबर को किसने लाया, बाबर को किसने बुलाया, ये सब इतिहास के पन्नों में छिपा है। अब पन्ना पलटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब पन्ना पलटा जाएगा, ये भी पढ़ा जाएगा कि कमर में जो है झाड़ू और गले में हंडी कौन बांधता था। हजारों हजार बरस तक कि पुस्तक के ऊपर किसने हाथ नहीं रखने दिया। तालाब में जानवरों से पानी पीने के लिए थी, आज़ादी थी, लेकिन दलित समाज के लोगों को उस तालाब से पानी पीने नहीं दिया जाता था। ये भी पन्ना हम पलटेंगे, ये भी पन्ना पलटना बनेगा। तो जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने मुंह गिरेगी जो है, जो ये मुद्दा उठाई है, तो पन्ना सारे खोले जाएंगे। कोई एक ही पन्ना नहीं, सब पन्ना है। बाबर को किसने लाया, पूरा देश जानता है किसने लाया बाबर के यहाँ पे। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बुलाया गया था, और जो बुलाए थे उन्होंने इस मंशा से बुलाए थे कि ये युद्ध के बाद पराजित करके ये वापस अपने देश चला जाएगा। और बाबर अपने देश गए नहीं, यहीं पर कब्जा करने लगे जो है। तो ये उल्टी जिस तरह से रणनीति बनी, कहीं भी किसी तरह भारतीय जनता पार्टी सब खिन्न हो गए हैं। आज किसान जो है परेशान है, नौजवान परेशान है। आपने देखा खाद के समय एक एक बोरी खाद मिल रही थी डीएपी, किसी तरह कहाँ गई डीएपी, गायब हो गई। डीएपी गायब हो गई। इन्होंने रॉ मटेरियल नहीं दिया, रॉ मटेरियल कारखाने को नहीं दिया, जिसके वजह से डीएपी जो है बड़ी जितने संख्या में तैयार होती थी क्वालिटी में, उतनी क्वालिटी में ये खाद तैयार नहीं हो पाई जो है। और अरहर की दाल के दाम देख लीजिए आप, सरसों का तेल का दाम देख लीजिए। महंगाई तो चरम सीमा पर है। महंगाई के तरफ लोगों का दिमाग न जाए, वो एक न एक मुद्दे ला करके जो करती है। और हम लोग पीडीए के द्वारा जो उनको जागृत करेंगे, पूरा गांव-गांव चल करके हम बताएंगे किस तरह से ये आपके हितों का हनन कर रहे हैं, किस तरह ये आपके साथ ठगहारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़े ठग हैं, इनसे आपको सावधान रहना है। और 2027 में हम बम्पर वोट से जीत करके आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। थैंक यू सर। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक तूफानी सरोज जी। अपनी बात को लेकर लगातार चर्चाओं में रहते हैं, और बयानबाजी इनकी एक से बढ़कर एक आती रहती हैं। और खबरों को दिखाऊंगा, देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार। थैंक यू सर। बड़ी गर्मी हो थोड़ा सा क्या बात है यार, इसी चलवाई के अगले भी गर्मा था क्या तुम नहीं